नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय पावनवास। जैसा कि हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी अगली विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इसकी प्रमुख विशेषता अलिखित संविधान, परंपराओं पर आधारित संविधान, महान अधिकार पत्रों के बारे में चर्चा की। आज हम अगली अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें पहली बिंदु लेते हैं अधिनियम। यह ऐसे कानून हैं जिनका निर्माण ब्रिटिश संसद समय समय पर करती रहती है। ये ब्रिटेन की अनेक राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांतों, उनके कार्यों, उनकी संरचना को निर्धारित तथा नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन के महत्वपूर्ण अधिनियम हैं हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1948 इत्यादि ऐसे अधिनियम हैं जो ब्रिटिश संविधान को अधिनियमित करते हैं। अगला जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, उनमें है निर्णय विधि। न्यायिक निर्णयों, अधिनियमों और अधिकार पत्रों की व्याख्या करते समय न्यायाधीश कुछ निर्णयों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे निर्णय औपचारिक कानूनों के अर्थ और विस्तार को तय करते हैं। इनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि समान वादों में निचले न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इनमें से कुछ ने लोगों के संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं को तय किया है। अगली जो विशेषता है प्रचलित कानून। यह न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानूनों का एक निकाय है। इसमें सरकार की शक्तियां तथा नागरिकों के साथ इसके संबंधों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों तथा सिद्धांतों को परिभाषित किया है। इनको न्यायालय द्वारा स्वीकार एवं लागू किया जाता है। डॉक्टर ओक के अनुसार प्रचलित कानून कानूनी बोध और उपयोग का वह निकाय है जिसने सदियों से बाध्यकारी और लगभग अपरिवर्तनीय प्राकृतिक ग्रहण कर ली है। ये प्रचलित कानून यहाँ के वास्तविक कानून बन गए हैं। कानूनी टीकाएं भी ब्रिटिश संविधान का प्रमुख आधार है। ये देश के संवैधानिक कानून पर संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई व्याख्याएं, पाठ्य पुस्तकें। ये ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में गहरी जानकारी देती है। ये कुछ संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थों को स्पष्ट करती है तथा उनके विस्तार को तय करती है। ब्रिटिश संविधान पर कुछ प्रचलित टीकाएं एवी डॉय की लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजहॉट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड इत्यादि। ये टीकाएं जो संविधान विशेषज्ञों ने संविधान पर समय समय पर लिखी, ये ब्रिटिश राजनीतिक संस्था प्रणाली का प्रमुख आधार है और इनके आधार पर ब्रिटिश संविधान कुछ रूप से चलता है। अगली विशेषता है जिसको ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जिन पिछली विशेषताओं में पढ़ा उससे भी स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश संविधान है वो विश्व के प्रमुख लचीले संविधानों में से एक संविधान है। अमेरिका संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान की प्रकृति लचीली है। इसमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संशोधन उसी प्रकार किया जा सकते हैं जिस प्रकार सामान्य कानून बनाए जाते हैं। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई भेद नहीं होता है। एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान एकात्मक राज्य प्रदान करता है, अतः सरकार की सभी शक्तियां केवल केंद्र सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों का गठन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है और ये लंदन स्थित केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में काम करती हैं। इनके प्राधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। इन प्राधिकारों और शक्तियां
किसी भी समय पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान में जो शासन व्यवस्थाओं के रूप है उनमें ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था का या एकात्मक संविधान का आदर्श रूप है। अगली जो सरकार के विभिन्न रूप प्रचलित है वर्तमान में, उनमें ब्रिटिश संविधान में संसदीय सरकार का रूप अपनाया गया है। ब्रिटिश संविधान संसदीय रूप की सरकार प्रदान करता है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से संबंध और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार का ब्रिटिश संसदीय पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो अन्य देशों में भी संसदीय सरकार अपनाई, उसमें भी इन सिद्धांतों को अंशतः या कुछ संशोधन करके अपनाया गया है। जिस प्रकार भारत में भी शब्दों को बदल के और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ब्रिटिश मॉडल को ही भारत में अपनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि राजा नाम मात्र का प्रशासक होता है, असली प्रशासक मंत्रिमंडल है। राजा राज्य का प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार वह पार्टी बनाती है जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है। पार्टी के नेता की प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति राजा या रानी द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पर मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे अपने पद पर हाउस अर्थात सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने तक बने रहते हैं। राजा रानी प्रधानमंत्री की सलाह पर सदन को भंग कर सकते हैं। मंत्री अर्थात कार्यपालिका के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य भी होते हैं। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष नहीं होता, उनके बीच बेहतर तालमेल और मार्ग प्रशस्त होता है। ये ब्रिटिश संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं।